पर्वतराज के यहाँ पर, हिमवान के यहाँ पर, हिमगिरी यहाँ जाकर के जन्म हुआ है। और यहाँ पर पर्वत पर सुंदर सुंदर फल पुष्प आदि लगे हुए हैं नाना प्रकार के, वहाँ माता का जन्म हुआ। तो पर्वतराज के यहाँ पर मंगल ही मंगल हो रहा था। सुंदर सुंदर बयार चलती है जहाँ पर, जैसे अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा चलना चालू हुई है। भगवान से प्रार्थना करें थोड़े समय और कृपा बनाए रखें। इसी समय महाराज पर्वतराज के यहाँ पर कौन आए? नारद जी महाराज आ गए हैं। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो अपनी नन्ही सी कन्या का भविष्य पूछने लगे। क्या पूछने लगे? नारद समाचार सब पाए और कोट कहीं गिर गे सिधाए। जब पता चला कन्या का जन्म हुआ है तो गिरिराज के यहाँ पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया कि जैसे ही महाराज पर्वतराज ने देखा तो शैलराज ने, पर्वतराज ने उनको आदर से बैठाया और बैठा करके कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, 3 काल की बात जानते हैं, हमारी कन्या का हाथ देख करके बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहूं सुधा के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। 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 तो महाराज नारद जी बता रहे हैं, कह मुनि बिहसी गोड़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खान। पुत्री कैसी है तुम्हारी? सकल गुणों की खान है, इसके गुण बड़े अच्छे हैं। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत यही प्यारी। बहुत प्यारी कन्या है आपकी, क्या कहना है? ये तो गुण ही गुण है भाई, अवगुण इसमें एक भी नहीं है। सुंदर है, गुणवान है, सुशील है। शैलराज ने कहा कि गुण ही गुण बताओगे कि अवगुण भी बताओगे? कोई अवगुण है ही नहीं, इसके भाग्य में क्या लिखा है वो सब बताओ। अवगुण अमान ये भी बता दीजिए महाराज। तो महाराज कहते हैं नारद जी कि केवल एक जो है मामला कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या? तो कहा इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, और नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहर हस्त असिरे। अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहर हस्त असिरे। अस स्वामी यही कहे मिलई, परिहर हस्त असिरे। सारे गुण हैं परंतु एक इसमें अवगुण दिखाई दे रहा है। बोले क्या? तो कहा जोगी जटिल अकाम। का जो पति होगा ना वो कैसा होगा? जोगी होगा। पिताजी ने सिर पे हाथ रख लिया। सबसे यही तो गुण होना चाहिए कि पति अच्छा हो, तो कहा जोगी होगा। दूसरा क्या? जटिल होगा, जटाओं वाला होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी जिसकी। और जटाधारी जोगी। और एक और क्या आगे अवगुण बता रहे? निष्काम हृदय, जिसके हृदय में काम नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम मन,
और क्या नगन, एकदम दिशाओं को धारण करने वाला। वस्त्रादि नहीं, कभी मन हो गया तो मृग चर्म लगा लिए, और नहीं कभी विभूति लगा करके एकदम दिगंबर। आप प्रार्थना करते हैं ना, दिगंबराय चा, दिगंबराय चा, लोग कहते दिगंबराय चा दिगंबराय, हाँ, दिगंबराय चा दिव्यांबराय। दिगंबराय भगवान शंकर और दिव्य अंबरों को धारण करने वाली माता पार्वती है। यहां वही बात आ रही है, एकदम वस्त्र धारण नहीं करने वाले, दिशाओं के वस्त्र को धारण करने वाले भगवान शंकर। नगने मंगल वेश, ऐसा इसका पति होगा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी। अब तो क्या था, सकल सखे। अब इस बात को सुनकर के माता जो है उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा है। मैना थी, मैना तो रोने लगी। कोई भी माँ ऐसा सुनेगी तो उसको रोना तो आ ही जाएगा भाई, कि मेरी पुत्री का जो पति है वो ऐसा होगा, दंग धड़ंग रहने वाला और भभूति लगाने वाला, और ये तो सब मामला ठीक नहीं है। माता रोने लगी, पिताजी रोने लगे। माता और पिताजी को रोज रुदन है, वो दुख के आंसू है। और माता जो पार्वती हैं वो भी रो रही है, उनके आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, परंतु माता के आंसू सुख के हैं कि ये सारे अवगुण उनके अंदर हैं, परंतु गुण अवगुण के रूप में नहीं है। किस रूप में है? गुण के रूप में। भगवान शंकर में ये सब है, परंतु ये सब कैसे हैं? गुण के रूप में है। तो क्या करना पड़ेगा? आपकी पुत्री को इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये बात नारद को कहते हुए माता ने सुन ली, और माता जो है असे कही नारद सुमरी हरि गिरजहि लीन आशीष। नारद जी ने गिरजा को आशीष दिया, और नारद जी वहां से वीणा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन पति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। भगवान के चरणों का ध्यान कर करके माता विपिन अर्थात जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। माता का जो शरीर है अति सुकुमार है। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमय तजु सब भोगु। समस्त भोगों को छोड़ करके और अपने पति के चरणों की पूजा करना आरंभ कर दिया है। देखिए भाई, थोड़ा समय और आपका लेंगे, व्यर्थ वार्ता चालू हो जाती है, उससे सब मामला गड़बड़ हो जाता है। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की
भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। मुख पर तेज है रंग आँखें चंद्रमा, गटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला, तीनों लोक में बांट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की बोल, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की बोल। आओ महिमा गाए, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। जय हो। बोलो बाबा भोलेनाथ भगवान की जय हो। पी के भक्त रंग में जग जग भोला शंकर आए। हाथ में डमरू अपने लेकर, जय बोलो भोलेनाथ की हो। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, वेदनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो बाबा भोलेनाथ भगवान की जय हो। सज्जनों, इधर माता पार्वती वन में तपस्या करने के लिए गई। इधर और एक दो दिन की तपस्या नहीं, 1000 वर्ष तक माता ने पत्र पुष्प खा करके, पत्ते खा करके और तप किया। यहीं पर माता ने व्रत किया है, जिस व्रत को माताएं आज भी करती हैं, जिसको हरितालिका का व्रत कहते हैं, वो यही किया। तो माता का नाम यहाँ क्या पड़ गया? अपर्णा। यहीं से वो व्रत आरंभ हुआ है। सज्जनों, भगवान शंकर जो है पर्वत पर विराजमान है। एक दिन इसी बीच में एक तारकासुर का नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि मैं, अगर मेरी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा होना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से जानता था कि शंकर भगवान अब विवाह करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो सती के वियोग में समाधि लगा करके बैठ गए हैं। तो कब विवाह होगा और होगा भी कि नहीं होगा, तो निश्चित था कि नहीं होगा। तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। सारे के सारे देवता बड़े परेशान हुए।
और समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। सबने प्रार्थना की ब्रह्मा से कि आप भगवान शंकर को मनाएं। इसके पहले भगवान नारायण स्वयं राम जी आए और आकर के उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप विवाह कर लीजिए। विवाह की बात कही तो भगवान शंकर ने नारायण की बात को सिर पे धारण किया। भगवान कहते हैं कि आप अगर कह रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा, तो आप तो जो हैं मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। निश्चित आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा और मैं विवाह अवश्य करूंगा। इतना कहकर के भगवान तो चले गए। जाने के पश्चात में भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गए। अब भगवान भोलेनाथ की समाधि को कौन जाकर के उठाए, ये सब विचार हुआ। समस्त देवता ब्रह्मा के पास में पहुंचे और माता पिता ब्रह्मा की प्रार्थना इन्होंने की कि किसी तरह तो इन्हें जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जगेंगे नहीं तो विवाह नहीं होगा और बिना विवाह के तारकासुर का वध होने वाला नहीं है। तो सब के सब कहां पहुंचे? कामदेव के पास में। कामदेव से कहा गया कि आप ही ऐसे हैं जो भगवान शंकर की समाधि को तोड़ सकते हैं। कामदेव ने कहा आप लोग मेरे पास चले आते हैं। और कामदेव इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि अब की बार मेरा बचना मुश्किल है। अभी तक मैंने साधारण संत महात्माओं की समाधि को तोड़ दिया अपने काम रूपी बाण के द्वारा, परंतु आज जिनकी समाधि तोड़ने जा रहा हूं वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण संत भगवान का भजन करने वाले भगवान भोलेनाथ है। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। मगर इन्होंने विचार किया कि देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए, तारकासुर के वध के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी देना पड़े तो मुझे जाना चाहिए। तो कामदेव वहां पर पहुंचे और कामदेव ने अपनी समस्त सेना के साथ में जाकर के काम का वहां पर विस्तार करना आरंभ किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी और ते पे काम वश भय वियोगी। सिद्ध संत महात्मा जति यति तपस्वी सब कैसे हो गए? जैसे काम ने अपने समस्त बाणों का उपयोग किया तो सब काम के आसक्त हो गए। भय काम वश जोगी से तापस पावन ही को कहे। भय काम वश जोगी से तापस पावन को कहे। कहीं चराचर नारी नर जे ब्रह्म भर देखत रहे। कहीं चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अब लाभ लोग ही पुरुष मैं दुग पुरुष सब अब लाभ है। अब लाभ लोग ही पुरुष मैं जग पुरुष सब अब लाभ है। कोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक भय। कोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक भया। जैसे ही काम ने अपने बाणों का प्रहार किया तो सारा का सारा संसार काम के वशीभूत हो गया, कोई नहीं बचा। देखिए बड़ी सुंदर बात यहां पर बाबा लिखने जा रहे हैं। धरी धीर न काहू धीर सब के मन मन सिजय हरे। और से सुनिएगा, इतनी लाइन इस सोरठे की किसने लिखी? बाबा तुलसीदास ने लिखी।
क्या लिख दिया उन्होंने कि किसी के मन में धीर नहीं रहा। अब किसी के मन में धीर नहीं रहा, सब काम के आसक्त हो गए, तो उसमें हनुमान जी महाराज भी आ गए, सुखदेव महाराज भी आ गए, जो विरक्त महात्मा है। अब जब ये लिख ही दिया तो कलम रुक गई। अब जब कलम रुक गई तो हनुमान जी महाराज ने कृपा की, और हनुमान जी महाराज ने ऐसा संत महात्माओं का मत है, उन्होंने दूसरी लाइन लिखी। क्या लिखा कि यही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। कौन बच गया काम से? जिसके मन में राम का नाम था, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम थे वहां काम का प्रकोप नहीं चला। इसलिए महाराज सुखदेव जी बच गए, हनुमान जी बच गए, और हनुमान जी ने इस चौपाई को आगे, सोलटे को आगे बढ़ा दिया। सारा संसार काम में हो गया, सब तरफ काम था, परंतु शंकर जी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो जाप कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभाव नहीं पड़ा। फिर काम ने विचार किया कि मेरे से कैसे बच सकते हैं। सौरभ पल्लव मदनो बेलोका, और भयाहु को पे त्रलोका। सौरभ मदन बेलोका, भयाहु को आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पेड़ के पीछे कामदेव छिप गए, और उन्होंने देखा क्या कि अब मुझे आम के पेड़ की ओट से काम रूपी बाण चलाना चाहिए। तो पुष्पों का बाण है और पुष्पों का ही धनुष है, इसके द्वारा इन्होंने चलाया। जैसे ही काम का बाण चला तो सारे त्रिलोक में कोप हो गया। तब क्या हुआ? तब शिवती शरणयन उघारा, चित्रवत काम भय डर छारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चित्रवत काम भय डर छारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चित्रवत काम भय डर छारा। जैसे ही भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, तुरंत काम जल करके भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्या हो गया? तुरंत काम की पत्नी आ गई रति, भगवान से प्रार्थना की कि भोलेनाथ मेरे को तो आप सब मामला बिगड़ गया, मेरे तो पतिदेव जल के भस्म हो गए, कैसे मिलन होगा? तो भगवान ने कहा आज से ये बिना अंग के सभी के अंदर वास करेंगे। तब से सब जीव में काम बिना अंग के वास करते हैं। और तुम्हारा संग इनका मिलन कब होगा? कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तुम्हारे पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में, आपने सबने भागवत में सुना है प्रद्युम्न महाराज की कथा को ना, तो वही भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भोलेनाथ भूत भावन का मंगल विवाह का समय है, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, कथाएं तो बहुत दिव्य है। अब भोलेनाथ भूत भावन ते यहाँ पर ब्रह्मादि देवता है, कहा भाई अब आपको दूल्हा बनना है। तिथि मुहूर्त तैयार हो गया, लग्न सब देख ली गई। तब देवता दुंदवी बजाई, देवताओं ने दुंदवी बजाना आरंभ कर दिया है, नगाड़े बजने लगे हैं। तब देवन दुंदवी बजाई, तब देवन दुंदवी बजाई, तब देवन दुंदवी बजाई, तब देवन दुंदवी बजाई। बरसे सुमन जय जय सोर राय, बरसे सुमन जय
अब सज्जनों क्या हुआ, सारे देवता आए, भगवान शंकर के साथ बातचीत हुई कि आप दूल्हा बनेंगे। बोला बिल्कुल बन जाएंगे, आप लोगों के लिए बनना पड़ेगा भाई। अब जब बारात जाने की तैयारी होती है तो जिसको बारात में जाना होता है वो भी अपना चकाचक होता है कि नहीं होता, दूल्हा तो होता ही है। बारातवा में जाने को मिले तो पहले से पता हो कोई खास की बारात है, 2-4 ड्रेस सिला लेता है आदमी कि हम ये इस समय ये पहनेंगे, इस समय ये पहनेंगे। तो इंद्र आदि देवता भी सब अपने अपने वाहन को पहले चकाचक कर रहे हैं। ऐरावत आदि को खूब निलाया भैया, श्वेत है एकदम चकाचक कर लिया। ब्रह्मा आदि देवता सब एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके एकदम तैयार। भगवान विष्णु ने भी बढ़िया केसर का चंदन लगाया है, मोर के पंख का साफा बांधा है। इंद्र आए, वरुण आए, आहा बड़ा बहुत समाज। अच्छा अकेले अकेले नहीं आए, सब कैसे आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी पत्नी के। अब विवाह में आप लोग जाते हैं तो सब पत्नी कहीं ना जाते हैं, बढ़िया रिसेप्शन का आनंद लेते हैं और बढ़िया जो है सो मिलते हैं, मिलना भी चाहिए, नियम भी ये कहता, हम नहीं कह रहे हैं। कथा इसलिए हो रही कि ये क्या क्या सिखाती है, सब पत्नी के विवाह में जाना चाहिए। सब देवता आए हैं, सभी ने बढ़िया बढ़िया, माता लक्ष्मी आई, सरस्वती आई, अब सब आ गए। कहाँ आए हैं सब लोग, दूल्हा के यहाँ आएंगे ना, तो दूल्हा का घर कहाँ है, आप लोग बाराती हैं भाई भूलिए मत, दूल्हा का घर है कैलाश पर। अच्छा सब तैयार होकर आ गए, दूल्हा की चिंता किसी को नहीं है, दूल्हा बैठे हैं अपने एकदम बिना वस्त्र के, सब आ गए तैयार हो गए। अच्छा इतने में गण आए दौड़ करके, अब गणों ने कहा बाबा को भी तो सजाओ भाई। अच्छा जिस समय उन्होंने काम को जलाया था तो जटाएं एकदम फैल गई भगवान की, काम जला तो जटाएं फैल गई। एक गण आया, उन्होंने कहा भैया पहले सबसे पहले जटाओं को संभालो। जटाओं को संभाला गया और जटा को संभाल करके और भगवान की जटा का क्या बना दिया, मुकुट बना दिया है। शिवा ही शंभुवन करहि श्रृंगारा। और सब अपने अपने सज के आ गए, शंकर भगवान को सजाने वाला कोई नहीं है, तो शंकर भगवान को कौन सजा रहे हैं, उनके गण। अच्छा दूल्हे को सजाने का काम मित्र का ही रहता है, तो मित्र हैं सब भगवान शंकर के गण हैं, ये जो है सजा रहे हैं। शिवा ही शंभुवन करहि श्रृंगारा, शिवा ही शंभुवन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रहि मोर संभारा, जटा मुकुट रहि मोर संभारा। जटाओं का क्या बना, मुकुट। अच्छा मुकुट जब जटाओं का बन गया तो साफा लगाने के लिए प्लेन जगह चाहिए, और साफा लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि इतनी जटाएं थी, तो दे घुमा एक बड़ी जटा का मुकुट बन गया। एक गणों ने कहा कोई बात नहीं भाई, जटा मुकुट बढ़िया हो गया है। अब मुकुट में क्या, दूल्हे को मोर लगाया जाता है, मोर में सामने पुष्पों की झालर होती है जिससे दूल्हे का मुख दिखे नहीं, तो मोर किस चीज का लगाया जा रहा है, मोर के लिए छोटे छोटे नाग बढ़िया एकदम पतले पतले सपाट बुलाए गए और उन नागों से कहा भाई आप लोग मोर बनने के लिए तैयार हो जाइए। मोर बनाया गया और सुंदर बढ़िया मोर बना करके छोटे छोटे नाग का फन ऊपर कर दिया और पूछ नीचे फन ऊपर, वो सबने ऐसे फन ले लिया, भगवान का मोर लगा दिया गया। आहा और किसी ने कहा बाबा को कुंडल भी पहनाओ भाई, तो कुंडल की तैयारी की जा रही है। कहा जाए सुनार के यहाँ पर, तो कहा एक काम करिए, जो पीत वर्ण के छोटे छोटे सांप है ना पहले वो आओ, पीले वर्ण के। पीले क्यों, कुंडल कैसे होना चाहिए, सोने के होना चाहिए, और सोना पीला होता है। तो कहा पीत वर्ण के जितने सांप है चले आओ भाई। गण बुला रहे, सांप आ गए तुरंत, इतने इतने बड़े सांप बढ़िया, उनको कानों में लपेटा गया। कंचड़ी पहनती है ना माताएं, ऊपर नीचे तमाम तरह से सब लपेटा जा रहा है। कुंडल कंकन पहरे प्यारा, कुंडल कंकन पहरे प्यारा। कुंडल से काम नहीं चलेगा, कंकन भी पहनना पड़ेगा। तो कहा दूसरा सब आ जाए तुरंत, वो भी पीले कलर का, उसका कंकन बना दिया, कंकन भी पहना दिया सांप का, और कुंडल भी सांप के एक गणने का तुमने देखा है, कुंडल में कुछ लटकता भी है, इतना इतना लटकते रहता है ना, आप सब जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
तो कहा लटकन काहे का बनाया जाए? तो कहा एक काम करो, बिच्छू को लटका देते हैं, बिच्छू बढ़िया रहेगा। वही सांप का बनाया कुंडल और तुरंत बिच्छू एक एक दोनों नाप के बिच्छू, छोटे बड़े जो नहीं, बढ़िया नाप के 2 बिच्छू लिए और दोनों लटका दिए। अब भगवान का श्रृंगार हो गया, जटा हो गई, कुंडल हो गया, बिच्छू हो गया। अब किसी ने कहा भैया एक काम है, दूल्हा अगर पाउडर नहीं लगाए तो समझ नहीं आता। वैसे तो भगवान शंकर गोर हैं, गोरे वर्ण के हैं, परंतु दूल्हे को बढ़िया पाउडर लगाया जाएगा तब। अच्छा आजकल तो फेशियल स्टिल कराया जाता है, सब हम जानते नहीं, लोग कराते रहते हैं। तो कहा भाई ठीक है, क्या किया जाए? एक गण आया दौड़ करके, अरे अभी अभी एकदम गर्मा गर्म लेकर के आया। बोले क्या? बोले तुरंत चिता जल करके तैयार हुई थी, उसी चिता की राख ले आया, यही बाबा को लगाओ। तुरंत लगा दी गई। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। बाबा को खूब भस्म लगा दी गई, रगड़ रगड़ करके, और व्याघ्र चर्म लेकर के आए और कहा इसको लपेटो। एक गण लपेटने लगा, दूसरे गण ने कहा ये पता नहीं कब खसक जाएगी, पता नहीं चलेगा क्योंकि बंधन इसका कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक ने कहा अभी बांधे देते हैं। एक बड़ा सांप लेकर के आए और सांप से कहा एक बात सुनो, दुनिया नाचेगी, तुमको नाचना नहीं है, नहीं नाचने में तुम कहीं सटक गए और बाबा की लंगोट खिसक गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूल्हा फिर कैसे दूल्हा रह जाएगा? बाघांबर छाल है, इसके बांधने के लिए हुक तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो कहा क्या किया जाए? बड़े से सांप को 2-4 राउंड कमर में लगा दिया और सचेत कर दिया हिलना मत, कब तक? जब तक ब्याह करके वापस नहीं आ जाए। और यहाँ आकर के हिल जाना कोई परेशानी नहीं है, तो अपने ही घर है, बाबा जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, उनको क्या दिक्कत है ना? तो नाग को कमर में लपेट दिया गया। आहा, एक गण आया, कहा कुछ मुकुट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तब तक चंद्रमा इंतजार में थे कि मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। क्या क्या तैयार हो गए? बाबा को पाउडर लग गया, कुंडल पहन लिए, कंकण पहन लिए, व्याघ्र चर्म, सांप आदि सब लपेट दिए गए। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ओरिजिनल भगवान ने धारण करी। क्या क्या? शशि ललाट, चंद्रमा को दूज के चांद को अपने मस्तक पर एकदम लाइट दे रहा है ना, और ऊपर से गंगा विराजमान हो गई है। किसी ने कहा बाबा को जनेऊ तो पहनाया नहीं, बड़ा नाग लेकर के आए और जनेऊ की जगह नाग डाल दिया, पवित भुजंगा। अच्छा, बड़ा सुंदर भगवान का शरीर, गौर वर्ण, सर्पों का बढ़िया मोर, और भगवान का गला कैसा है? भगवान ने जहर पिया है तो भगवान का गला तब से कैसा हो गया है? नीला हो गया। अरे वाह, आप तो सब जानते हैं भाई। गल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला। गला कैसा है भगवान का? नीला है। एक व्यक्ति कहने लगा बिना माला के बाबा अच्छे नहीं दिख रहे। एक गण ने कहा माला पहनाना चाहिए। एक गण गया दौड़ के शमशान और 25-30 मुंडियां ले आया। बोले इनकी माला बनाई जाए। तो बोले कैसे बनाए? तो कहा इनकी खोपड़ियों के आंख नाक कान के जो छेद है ना, इनमें से 2-2 4-4 सांप घुसे। सूजी धागा कहां से लाया जाएगा? ये बड़े बड़े सांप और मुंडियों के में डाले गए। करल कंठ और नर सिर माला, और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव धाम कृपाला। दूल्हा बन गए हो, बम बम हो गया। अच्छा, अभी 8-10 गण थे कुल, इतने में देवता सब आ गए।
देवता के साथ देवियां आई। तो ये देवियों की आदत होती है नुक्ताचीनी करने की। आप आज ऐसा मत कहना कि पंडित जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। जो बात है वही लिखी है, वही बता रहे हैं भैया। देवियां क्या आपस में कानाफूसी बहुत करती हैं। सब देवियां आपस में बात करने लगी। क्या कहने लगी कि नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। कैसा ये जो दूल्हा है ना, ये बारात के अनुरूप। बारात कितनी सुंदर है, देवताओं की बारात है, और देवता इतने सुंदर सुंदर कपड़े लगते पहन के आए, और दूल्हा देखो तो भूतनाथ बना बैठा है, तो मामला बिगड़ जाएगा। दूल्हा को अच्छा रहना चाहिए था। भगवान विष्णु समझ गए। क्या भगवान विष्णु ने तुरंत देवियों की बात को सुन लिया। देवियां क्या कह रही थी कि बरलायक, ये जो वर है ना, इसके लायक ये मामला नहीं है बारात। तो तुरंत भगवान ने कहा कि अपनी अपनी टोली लेके आप लोग आगे आगे चलना, और पीछे पीछे भगवान शंकर अपनी फौज लेकर के आएंगे। बाबा की बारात शायद तैयार हो चुकी है ना। तो बाबा ने कहा भाई क्या 8-10 ही बाराती लेके जाएंगे। भगवान विष्णु से कहा बाबा ने, हम आप आगे आगे चलो, हम व्यवस्था बनाते हैं। तब तक भगवान ने नंदी से कहा आवाज लगाओ, भृंगी से कहा अपनी श्रृंगी बजाओ। तो दोनों ने उठा करके आवाज लगाना चालू किया, हर 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 हर, डंकनी शंकनी पिशाचनी भूत प्रेत सब। अच्छा एक बात है, जैसे देवता पत्नी के साथ आए ना मेल फीमेल, ऐसे ये भी आए। भूत के साथ भूतनी आई है, भूत अकेला नहीं आ रहा है, भूतनी है? तो सब अपने जोड़े के साथ आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा हर हर महादेव कहा, तो इधर उधर पेड़ से नीचे से गुफाओं से निकल निकल के और पूरा समाज बाबा को तैयार हो गया। सब आनंद करने लगे, बम बम बम। अब बारात तैयार हुई। अरे बिलागे होई चला हूँ सब, निज निज सहित समान। चले हो सब, निज निज सहित समान। सब चलो, आगे ब्रह्मा चले, विष्णु चले, इंद्र चले, वरुण चले, सब अपने अपने देवताओं के साथ अलग अलग चल रहे हैं। पीछे पीछे भगवान शंकर। अच्छा, अब भगवान शंकर ने विचार किया बैठक आए पे जाए। तो नंदी ने कहा यह सौभाग्य भी हमको प्राप्त होना चाहिए। तो नंदी भी आ गया। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हो गए हैं। सज्जनों, सुंदर बारात सज करके चल रही है। भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। ओ भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। निकली बारात है बाबा क्या बात है, निकली बारात है बाबा क्या बात है। ओ भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। ओ
जी क्या बात है। होली के बाराती बनकर आओ झूमे नाचे जमकर, आओ झूमे नाचे जम। होली के बाराती बनकर आओ झूमे नाचे जमकर, आओ झूमे नाचे जमकर। होली की शादी की ये रात है, होली की शादी की ये रात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है, ओ भोले बाबा की निकली बारात है। भोले हो बाराती क्या बात है, निकली बारात है, बाबा क्या बात है। निकली बारात है, वहाँ क्या बात है। ओ भोलेनाथ भगवान की भूत प्रेत है बाराती क्या बात है, ओ भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है, भूत प्रेत है बाराती क्या बात है, भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। बाबा की बारात कैसी है? नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वाहन हैं खरे जी, और अनेक प्रकार के वेश है, और शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं। बाराती कैसे हैं? को मुखहीन को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिने पद कर को पद बहुपद बाहु। कोई मुखहीन है, किसी का मुख नहीं है। यहाँ ऊपर कर दो, ऊपर लग रहा है। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की। बाबा के बाराती ऐसे शांत नहीं थे जैसे आप शांत खड़े हैं। सब कह रहे हैं हर 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 पार्वती पदे हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः
यहाँ से आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे पार्वती जी को भी ऊपर जाइए। साक्षात बाबा भोलेनाथ भूत भावन का ये दिव्य छवि आप दर्शन कर रहे हैं। सब पार्वती भगवान भोले की तरह ये है। दिव्य जोड़ी काशी विश्वनाथ के पश्चात में पुष्प थोड़ा दे दीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले अग्रेवर मौक्तिकं नरतले वेणुधरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावले। विश्वनाथ भगवान की बलिया की हरि ओम। अरे तरह तरह के ब्याह चले हर तरह तरह के सब गाइए और नाचिए। हर तरह तरह के सजे गया पार्वती को ब्याह चले बराती नहीं माने रे नहीं माने मचल गए नखरे नहीं माने रे नहीं माने मचल गए भोला नहीं माने रे नहीं माने नाच रहे भोला भंडारी बाजे प्यारी नाच रहे भोला भंडारी भोला नहीं माने रे नहीं माने। जल्दी से जल्दी भगवान का पूजन कर लेवे और पश्चात जो है आरती होगी। अरे कहा भोले बाबा ने कर गई सगाई बड़ो भरलो है माई। कहा भोले बाबा ने कर गई सगाई बड़ो भोले बाबा ओ भोले बाबा चले गए जान भोले बाबा चले गए जान
तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। सांगाय सुपरिवाराय सायुधाय सुभद्राय सवाहनाय भगवते श्री सीतारामचंद्र सहितस्य श्री सांब सदाशिव चरणारविंदेषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। कोई भी अक्षत पुष्प फेंके नहीं, आराम से आकर के भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। जो जहाँ खड़ा है वहीं से परिक्रमा करे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले गजानन गणपति महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य महादेव। ये आरती दिखा दीजिए, आरती दिखा